देकर गए, क्योंकि ये दलील है, दलील जो कहेगी वही सच्चाई है। और सबसे बड़ी दलील है तो फिर क्या बात है? किसने देखा कुरान आ रहा है कि हदीस आ रहा है कि वही आ रही है, ये कल्ब में वारिद हो रहा है या जिब्रील लेके आ रहे हैं? कौन देख रहा था? लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत की सच्ची जुबान बोल दे ये कुरान है। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह ये कुरान है, कहा ये हदीस है, या रसूलुल्लाह ये हदीस है। ईमान हो तो सहाबा जैसे, बेशक तो किसी को पीर मानो तो सहाबा जैसा। पीर बोल दे बात खत्म। शर्त इतनी है कि पीर भी कामिल हो। जब ऐसा पीर हो तो सिर्फ बात ना मानो, किसी जीवन शाह की तरह अपना जीवन इनके नाम कर दो। वाह वाह, क्या आपने देखा नहीं? एक जीवन शाह था, अपना जीवन इन पर कुर्बान कर दिया। उस जीवन के सिर्फ मोहब्बत की वजह से, उस जीवन की उल्फत की वजह से इस इरशाद ने ऐसा क्या इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने दूसरा जीवन दे दिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बेशक इनसे पंगा लोगे अल्लाह वालों से। ये अल्लाह वाले कौन है मालूम? आप इनको खाली अल्लाह वाला समझते हैं ना। अल्लाह वाले हैं ये अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली, अल्लाह का कुर्ब खास हासिल करने वाले। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, कम नहीं है। मगर एक फार्मूला भी सुन लो, जिस तरह उलूहियत की दलील नबूवत है, उलमा खास तवज्जो, जिस तरह उलूहियत की दलील नबूवत है, उसी तरह नबूवत की दलील विलायत है। नबूवत की दलील विलायत है। ये इस बात की दलील है कि जब इनका ये आलम है तो ये जिनका कलमा पढ़े हैं, जिनकी दलील बनकर रहे हैं, उनका क्या आलम होगा? अल्लाह की तमाम दलील बनकर आए अंबिया रसूल, उनमें सबसे अफजल हमारा तुम्हारा नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब नामे मोहम्मद आए कम से कम एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो। क्या मालूम यहाँ कुदसियों की बारात हो, कुदसियों की फौज हो, वो दुरूद हाथों हाथ ले ले और हाथों हाथ पहुंचा दे और तुम्हारा काम हाथों हाथ हो जाए, रातों रात हो जाए, उधर बात हो जाए, काबू में जज्बात हो जाए और झोली में खैरात हो जाए। जब नामे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुरूद बनता है, रसूल पाक से पूछा सबसे बखील इंसान कौन है या रसूल अल्लाह? फरमाया सबसे बखील इंसान वो है, यानी कंजूस, जो जिसके सामने मेरा जिक्र हो दुरूद ना पढ़े, वो सबसे बखील, सबसे बखील। और बखील का अंजाम ये है कि उसको जन्नत खुशबू ही नहीं आएगी। ये हदीस के मफहूम है, इस्तेमाल करो नतीजा यही निकल के आता है। तो जिस तरह रसूल अंबिया अल्लाह की दलील है, इसी तरह औलिया अल्लाह रसूलुल्लाह की दलील है। रसूलुल्लाह की दलील तो रसूल की सबसे बड़ी दलील बनकर कौन चमक रहा है? अल्लाह की सबसे बड़ी दलील बनकर कौन चमका? मदीने वाला, मदीने वाला, मदीने वाला। और करोड़ों वलियों में, करोड़ों अल्लाह के रसूल की दलीलों में, करोड़ों मुस्तफा जाने रहमत की दलीलों में सबसे बड़ी दलील कौन है? बगदाद वाला, बगदाद वाला। अल्लाह की सबसे बड़ी दलील मदीने वाला, रसूलुल्लाह की सबसे बड़ी दलील बगदाद वाला। तो मुझे कह लेने दिया जाए कि जिस तरह हमारा तुम्हारा नबी अल्लाह की सबसे बड़ी दलील बनकर मदीने में रसूल आजम बनकर चमक रहा है, उसी तरह करोड़ों दलीलों में रसूल पाक की बगदाद वाला रसूल की सबसे बड़ी दलील बनकर गौसे आजम बनकर चमक रहा है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है कड़ी और यही हमारा अकीदा। अल्लाह, रसूलुल्लाह, औलिया अल्लाह, किसी को छोड़ेंगे दलील कट जाएगी और दलील कटी डोर हटी, दुर्घटना घटी। कुछ लोग आपको ऐसे मिले होंगे, बात बहुत सारी है, मैं समेट समेट जो याद आ रहा है, हजरत जो बुलवाना चाह रहे हैं और जो वहां से वो इल्हाम पेश कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से दिल में, वो पेश करना चाहता हूँ। कुछ लोग ये, हालांकि मेरा मौजूद नहीं था फिर भी कह देता हूँ,
ये एतराज करते नजर आते हैं जब उनके सामने सारी दलील रख दिया जाए। अल्लाह वालों की विलायत मकाम नस से साबित है, हदीस से साबित है, हदीस कुदसी से साबित है अल्लाह वालों की शान, तो इनकार नहीं बनता उन लोगों का जिन लोगों को अल्लाह वाले भी पसंद नहीं करते। इनकार नहीं बनता कि अल्लाह वालों की, हाँ ठीक है अच्छा हजरत, हाँ अल्लाह वालों की शान तो है ही है, विलायत है, बली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, ना कोई खौफ ना कोई गम, ये सब मानते हैं हम। मगर क्या जरूरी है उनके पास जाना? अभी हजरत फैज मियां साहब कह रहे थे सोहबत कुर्बत, जरूरी उनके पास जाए? क्या जरूरी अजमेर जाया जाए, यहीं से इसाल सवाब कर दिया जाए? जरूरी है बगदाद जाया जाए, यहीं से पहुंचा दिया जाए? जरूरी है दिल्ली शरीफ जाया जाए, यहीं से पहुंचा दिया जाए? जरूरी है मखदूम अशरफ की बारगाह में जाकर वहां पर वसीला लगाया जाए, यहीं से कर दिया जाए? जरूरी है सैयद मुमटे शाह बाबा की बारगाह में आकर अपनी मुड़ी हुई किस्मत को संवारने आ जाए? ये सब करें ना करें, सुने ज्यादा बेहतर नजर आना है। क्यों इनके पास जाते हैं? क्या जरूरत जानने की? ठीक है घर से कर लीजिए, हम तो मान ही रहे अल्लाह के वली है, अब जानने की जरूरत नहीं है। चादर गागर, और फिर चलो चादर गागर दूर की बात है, आने की क्या जरूरत है जब वो वहीं से ही सब कुछ हो सकता है। मामला इसाले सवाब, कुरान पढ़ा पहुंचा दिया, बात खत्म। जानने क्या जरूरत? गुंबद खजरा के नीचे खड़े होकर सलाम भेजने क्या जरूरत? उनको अपनी गुलामी पेश करने की क्या जरूरत? यहीं से कर दो, कुछ लेना ऐसा करते ना इतराज, जाने की जरूरत नहीं है, दूर से ही सही। तो एक मिसाल से आपको समझाऊंगा और फिर नतीजे पर ले जाऊंगा। बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उलमा ने नाम सुना होगा, हजरत सैयदना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े सूफी, अल्लाह के वली, अपनी खानकाह में बैठे हुए और रामपुर या मुरादाबाद का कोई नवाब था जो उनका मुरीद था। बिल्कुल ऐसे ही हवा झल्लाते, ऐसे वो चाचा झल रहे, ऐसे ही पंखे झल रहे थे अपने पीर साहब से, क्योंकि वो जमाना बरती लाइट का नहीं था, ये कूलर ये लाइटें नहीं थी, ये पंखे। ऐसे ही वो खिदमत में लगा, जबकि नवाब है, वक्त का नवाब, लेकिन अल्लाह वाले की बारगाह में, अपने पीर की बारगाह में तो ऐसे ही झलता था। अच्छा खानकाह थी, लोग आते थे जाते थे। एक शख्स बड़ी दूर से आया, पैदल आया, पसीने से लथपथ, बिल्कुल पसीने से लथपथ, और जब पसीने से लथपथ था, आया, सांस चढ़ी हुई थी, बैठाया गया उसको, बैठा रहा, और एक सवाल भी लेकर आया था। यही सवाल जो मैंने किया कि हजरत बाज लोग कहते हैं कि क्या जरूरत है अल्लाह वालों की बारगाह में जाने की? तुम्हारा दावा है कि वो दूर से ही सुन लेते हैं, दूर से ही मुराद पूरी कर लेते हैं, दूर से ही इसाले सवाब हो जाता है, तो करीब जाने की क्या जरूरत? यहीं से या गौस, यहीं से या गरीब नवाज, और यहीं से भेज दो 2-3 पारा, 4-5 लाख दुरूद, जो भी आप पढ़ सकते हैं, अल्लाह जो तौफीक दे। जानने क्या जरूरत? ये हमारी आते हैं भाई बहन बुजुर्ग, क्या जरूरत आने की? ये सवाल लेकर आया और सवाल उसी हालत में पूछ लिया। सवाल पूछा उस साइल ने, और मुखातब हो रहे हैं हजरत अपने मुरीद नवाब से। नवाब साहब, जी सरकार, जी हुजूर, ये बताइए जो आप पंखा झल रहे हैं? जी झल रहा हूं। किसके लिए? बोला हजरत सरकार आपके लिए। अच्छा, यानी मेरे ही लिए तुम झल रहे हो? जी। उसके लिए नहीं झल रहे जो वहां बैठा है? बोलो उससे क्यों झलूं? अरे उसके बाप दादा तो हमारे वहां घोड़े बांधते हैं तबेले में, इसको थोड़ी मैं पागल हूं उसको करूंगा, मैं आपके लिए कर रहा हूं। बोले अच्छा ये खास मेरे लिए तुम कर रहे हो, उसके लिए नहीं कर रहे हो? बोलो ठीक। बोले ए शख्स मेरे करीब आ जा, मेरे करीब आ जा। वो शख्स करीब आया, करीब आया, अब हवा झली जा रही थी, उससे पूछे क्या तुमको हवा लग रही है? हवा लग रही है? बोले सरकार हवा लग रही है। फिर मुखातब हुए, ये बताओ किसके लिए कर रहे हो? सरकार आपके लिए। हवा तो इसको भी लग रही ना, कहीं मैं ये ना समझू तुम इसके लिए कर रहे हो। बोले इसके लिए किस लिए कर रहा हूं? तो हमारे घर का नौकर है, मैं नवाब इसके लिए क्यों करूंगा? आपके लिए कर रहा हूं। अच्छा कर मुझे लगा, अच्छा उससे पूछे ये बताओ तुम्हें भी हवा लग रही है? बोले हाँ। ये कर मेरे लिए रहा है, पंखा मुझे झल रहा है, लेकिन जब तक तुम दूर थे हवा नहीं मिल रही थी। वाह। जब तू मेरे करीब आया तो तुझे भी वो हवा मिलने लगी जो मेरे लिए हो रही थी, बिला तशबीह। अल्लाह वालों की बारगाह में, ऐसी बारगाहों में
अल्लाह की रहमत 24 घंटे बरसती है। हम इसलिए करीब होते हैं कि 2-4 छींटे हमारे ऊपर भी बरस पड़े। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान हमारे अल्लाह। घर में क्यों बरसे? वाह वाह, जहाँ टिकटॉक हो रहा हो, रील चल रही हो, यूट्यूब में जाने क्या क्या देखा जा रहा है, दुनिया भर की खलासत नजासत तुम्हारे घरों में, वहां तो 24 घंटा रहमत बरसे, इसके लिए मुझे डाउट है। इसीलिए ऐसे लोग रहमत से गेट आउट है। लेकिन यहाँ हर वक्त तो हम जब करीब होते हैं, नवाजिश उनके लिए हो रही है, पा हमारी झोली में भी आ गई, मिल हमको भी गई। तो ये उनका जवाब है जो कहते हैं करीब ना जाओ। और हमारा मतलब ये है करीब जाने से ही तो नसीब बदलता है। वही लोग अल्लाह वाले के करीब होते हैं जिनका बदलना अल्लाह को नसीब होता है। नसीब बदलना हो अपने दोस्तों को भेज देता है। हल्के में ना लेना इन लोगों को। अल्लाह के वली हैं, रसूल की दलील तो है ही है, रसूल की दलील है ही है। एक और हदीस सुन लीजिए, हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है जिब्रील फुला इब्ने फुला, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, फुला इब्ने फुला, क्योंकि हदीस में भी नाम नहीं लिया गया है। फुला इब्ने फुला से मैं मोहब्बत करता हूं। जिब्रील फरमाते हैं या अल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है? जिब्रील तू भी उससे मोहब्बत कर। अच्छा ये देखिए, इंतखाब ऊपर हो रहा है नीचे वाले का, नीचे वाले को पता ही नहीं है। पहले ही इंतखाब हो रहा है, अल्लाह ऐ जिब्रील फुला इब्ने फुला से मैं मोहब्बत करता हूं और सिर्फ मैं चाहता हूं मैं ही ना करूं, तू भी कर। अल्लाह असलम कबूल किया, मैंने सर झुकाया तेरे इस कौल के आगे। और सुनो, इतना ही नहीं, जाओ आलम मलकूत में, फरिश्तों की दुनिया में जाओ और नगाड़ा बजा दो, यानी मुनादी कर दो। मुनादी कर दो कि अल्लाह और जिब्रील उस फला इब्ने फला से मोहब्बत करता है। तुम लोग अगर फरिश्ते बने रहना चाहते हो, जुमला समझ में आ जाए, अगर फरिश्ते बने रहना चाहते हो, मेरे उस फला इब्ने फला से मोहब्बत करो। कमाल की बात यह है हजरत, जैसे मैंने भी कहा कि फला इब्ने फला को मालूम ही नहीं हुआ ऊपर तय क्या हो रहा है। अभी उसे खुद नहीं पता कि मेरा इंतखाब हो चुका है, अभी उसे खुद नहीं पता कि अल्लाह मुझे चाहने लगा है। वो फला इब्ने फला बन के मगन घूम रहा है, ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक शान में कॉन्फ्रेंस, शान विलायत, ऐलाने विलायत कॉन्फ्रेंस। जिब्रील तू भी कर, फरिश्तों से भी कह दे कि फरिश्ते बने रहना चाहते हो ना, ये जुमला मेरा है, मफहूमन कह रहा हूं, फरिश्ते बने रहना चाहते हो तो उस फला इब्ने फला से मोहब्बत करो। और सुनो जिब्रील, नीचे जाओ, जमीन पे उतरो, काबिल गौर जुमला आने वाला है, जमीन पे उतरो और उस फला इब्ने फला की मोहब्बत जिनका दिल पाक हो उनके दिल में डाल दे। वाह वाह, अल्लाह के जुमला समझ में आया, बड़ा भारी है। जिनका दिल पाक नजर आए उनके दिल में उस फला इब्ने फला की मोहब्बत डाल दे। यानी अल्लाह ये इंतखाब कर रहा है, फला इब्ने फुला को मैं वली बनाने वाला हूँ, मैं वली बनाने जा रहा हूँ, उसको विलायत देने जा रहा हूँ, उसको करामत देने वाला हूँ, उसको शराफत देने वाला हूँ, उसको नियामत देने वाला हूँ, उसको खिलाफत देने वाला हूँ, उसको मकाम देने वाला हूँ, उसको दर्जात देने वाला हूँ। तो अब जिनको उनके मोहब्बत के लायक पाना, वाह वाह, जिनको उस वली से मोहब्बत करने वाला दिल पाना, उसी दिल में मोहब्बत डालना, पाक दिलों में मोहब्बत डालना। हम खुश हो गए, हम मस्त हो गए, हम मसरत से झूम उठे कि जब हमने देखा हमारे दिलों में वलियों की मोहब्बत है। तो इस बात का यकीन है कि जिब्रील ने हमारे दिलों को पाक माना है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, उर्से नूरुल आरफीन, फैजाने हुजूर निजामे मिल्लत, शहजादे गाजी मिल्लत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। इसके बावजूद भी अगर कोई झगड़ा करे वलियों को लेकर, वाह प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, झगड़ा ना करना। कोई वलियों की शान में आके बहस करने की कोशिश करे, उसको
मौजूए बहस बनाए, उनसे झगड़ा ना करना, बस दिल ही दिल में समझ लेना कि ये नापाक है, ये नापाक है। तो सुन लो, जुमला दे रहा हूं, संभाल के रखिएगा, पसंद आए तो दुआ दीजिएगा कि जो अल्लाह वालों के दर से दूर जो बंदे होते हैं, जिब्रील अमीन की नजर में वो गंदे होते हैं। वाह वाह, ये तो बंदा नवाज लोग हैं, इन पे गंदे लोग कहां जाएंगे? हो सकता है किसी गंदे को कभी कभी साफ होना होता है, वो एतराफ कर लेता है, मामला साफ हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एतराफ, देन यू विल साफ। आपको पहले मानना होगा इनकी बुलंदियों को। अल्लाह जब, अच्छा ये देखिए हजरत, ध्यान में आया, अल्लाह फरमाता है फुला इब्ने फुला से मोहब्बत मैं करता हूं, तुम भी करो, सबसे कराओ और दिलों में डाल दो। अभी फुला इब्ने फुला को पता ही नहीं है, तो वली के एक शान और बताऊं, एक खूबसूरती, एक अजमत, ये अल्लाह वाले हैं। अल्लाह वालों, तुम्हारी शान पर मेरे माँ बाप कुर्बान, अमा तुम महबूब बाद में होते हो, मुहिब पहले हो जाते हो। अल्लाह चाहने लगा मुहिब, महबूब। अरे वाह, पहले अल्लाह ने इरादा किया कि मैं इसको चाहूंगा, चाह गया। हमारा हाल ये है कि हम अल्लाह को ढूंढने में, मनाने में लगे हैं, इनका हाल ये है कि अल्लाह इनको मनवाने में लगा। अभी इनसे पंगा लोगे, जीवन को जीवन दे दिया और ऐसा जीवन मिला, हाय हाय, फिर जहन में क्या गिरता है, ऐसा जीवन मिला, उस जीवन ने अपना पूरा जीवन इन पर कुर्बान किया, तो जीवन देने वाले ने उसको दोनों जहान में ऐसा जीवन दे दिया कि यहाँ भी कामयाब रहा और वहां भी वो कामयाब उठेगा। क्या था उसके पल्ले? क्या था उसके पल्ले? ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, सिर्फ खिदमत, मोहब्बत, उल्फत, सोहबत, कुर्बत, यही तो था उसके पास। वो तो जब उसको नई जिंदगी मिली तो समझ में जिससे मोहब्बत कर रहे थे ना, वो तो खुदा को तो मानने वाला था, खुदा तो नहीं देखा, खुदा ही जरूर देख लिया। तो जब इनका ये आलम है, तो जिनको ये सजदा करते होंगे उसका आलम क्या होगा? जब मेरे मुर्शिद का ये आलम है कि ठोकरों में जिंदगियां बांट देते हैं, तो जिन्होंने इनको जिंदगी दी होगी उस खुदा का आलम क्या होगा? तबलीग का तरीका देखिए आप, हम मुनाजरा कर करके थक गए, तबलीग नहीं हो रही, हरा हरा के हम खुद हार गए, कितना हरा है, मगर बात पक्की नहीं हो रही। मुनाजरे से जो काम नहीं हुआ वो इनके मुशाहिदे से हो जाता है, इनकी नजर से हो जाता है।